जॉब्स इनसाइडर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी समर अब समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में जो भर्तियों का दौर रुका हुआ है वह अब फिर से शुरू होने वाला है। उसी सिलसिले में पहला नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर से है विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, पूरे विज्ञापन को डिटेल से समझेंगे। उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट रुका हुआ है या किस स्तर पर आप अभी वर्तमान तक पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिनांक 17/11/2023 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। दोस्तों, आप इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि आचार संहिता के मध्य यह नोटिफिकेशन कैसे आ गया। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो हाई कोर्ट रहते हैं या सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, ये सब चीज़ें एक अलग ही इनकी बॉडी है और इनका एक अलग ही काम है। ये किसी शासन या गवर्नमेंट के अंतर्गत ये काम नहीं करते हैं। इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वह भी अलग है और उनकी रिक्रूटमेंट की बॉडी है वह भी खुद की है। इसलिए इनको आचार संहिता वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करें दोस्तों, यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक 113/13 परीक्षा CJ/2022 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा है दोस्तों। नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों आवेदन, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, यानी कि लगभग एक महीना आपके पास में है। त्रुटि सुधार आप 22 दिसंबर तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की बात करें दोस्तों तो 14 जनवरी 2024 को आपकी ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। तो काफ़ी कम समय मिला हुआ है यहाँ पर। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 26 फरवरी को आ जाएगा। मतलब MPPSC जैसा नहीं है आपके लिए सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ पर हाईकोर्ट की खुद की एग्ज़ाम है दोस्तों और एकदम सभी चीज़ें व्यवस्थित वे में चलेगी। यहाँ पर आपका परिणाम भी 26 फरवरी को प्रीलिम्स का आ जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पर 30 मार्च और 31 मार्च को होने वाला है और उसका रिजल्ट भी 10 मई को यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। तो कितनी बढ़िया चीज़ें दी है दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती से संबंधित। साक्षात्कार की तिथियों की बात करें तो सफल अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार बाद में अधिसूची जारी की जाएगी। अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि भी इन्होंने दी है। साक्षात्कार समाप्त होने की दिनांक से 10 दिन के भीतर यहाँ पर अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी। उपरोक्त सभी तिथियों में अप्रत्याशित परिस्थिति में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी चीज़ें इन्होंने व्यवस्थित तरीके से बताई है कि यहाँ पर क्या चीज़ें क्या हो सकती हैं, किस तरह से नकल प्रकरण वगैरह बनते हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा mpsc.gov.in। यहीं से आपको आवेदन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ये खुद का आयोग का अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड है। वहीं से हाईकोर्ट का अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वहीं से सभी चीज़ें चलती हैं। श्रेणी की बात करें तो व्यवहार न्यायाधीश या कनिष्ठ खंड प्रवेश, यानी कि जो जज हैं यहाँ पर CJ होते हैं, सिविल जज, उनकी नियुक्ति के लिए प्रोसेस है। वेतनमान की बात करें तो 77,840 से 1,36,520 लेवल J1 पर यहाँ पर होगा, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों। जजेस की पोस्ट यहाँ पर है। व्यवहार न्यायाधीश के पदों के आवेदन पत्र निम्नलिखित किए जाते हैं। कैटेगरी वाइज अगर पदों की बात करें दोस्तों तो अनारक्षित यहाँ पर 31 है कुल, और बैकलॉग के यहाँ पर 17 है। बैकलॉग वो जो पिछली बार खाली रह गए थे, इनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अनुसूचित जाति के यहाँ पर 11 पद है बैकलॉग में, और वर्तमान में 9 पद है। कुल 61 पद वर्तमान, और टोटल मिला के बैकलॉग वगैरह मिला के 138 पद यहाँ पर है। 138 पोस्ट पर वैकेंसी हाईकोर्ट ने निकाली है। तो जज के लिए 138 पोस्ट काफ़ी होते हैं दोस्तों। वर्ष 2022 की रिक्तियों में से 6% पद प्रमस्तिष्क घात को अपवर्जित करते हुए चालान, दिव्यांगता वगैरह वालों के लिए दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और भी चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हैं, उसके बाद ही आवेदन करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायाधीश के स्तर पर पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक हो, वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का न हो। ये तो सभी में नॉर्मल है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वह भारत विधि परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक के उपाधि धारण नहीं करता है, परंतु उसके आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो।
यानी कि आपके पास LLB की शिक्षा होनी चाहिए। LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। लेकिन अगर वह नहीं है तो भी अगर आप अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, यानी कि 4 वर्ष का कोर्स होता है, उसमें से अगर तीसरा वर्ष आपका चल रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अंतिम जो मुख्य परीक्षा रहेगी उसके पहले आपको प्रस्तुत करनी होगी। विधि में 5 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक करियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक जिसने समस्त प्रथम प्रयास में किसी सेमेस्टर में पूरक परीक्षा दी है, एटीकेटी सामान्य वर्ग वाले 70% और अभ्यर्थी दिशा में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक अर्जित किए, यानी 50% अंक मिनिमम आना ही जाना चाहिए आपके पास LLB में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पर एज सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न हो। बाकी यहाँ पर एज रिलेक्शन वगैरह कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर, और इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आपके पास में योग्यता है। वहीं अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क 977 रुपये यहाँ पर रखा गया है अनारक्षित वर्ग के लिए, जिसमें यहाँ पर सभी चीज़ें बता रखी है कि GST वगैरह का कैसा क्या रहेगा। बाकी आरक्षित वर्ग यानी कि जिससे SC ST OBC ये सभी जो आते हैं इनके लिए 577 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। शुल्क में कोई रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, एक बार देने के बाद आपका वापस नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर जिसका हमने डिस्कशन किया। आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास योग्यता है और आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई अवश्य कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जज से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता देश में, वही सर्वे सर्वा है, सभी तरह के फैसले सुनाते हैं, न्यायमूर्ति कहा जाता है इनको। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई ज़रूर कीजिए। और मध्य प्रदेश में वैकेंसियों का दौर प्रारंभ हो चुका है, यानी कि अब वैकेंसी आना प्रारंभ हो चुकी है, तो आप तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी आने को है। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आगे और भी वीडियो बनाए जा सके। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।